तो मित्रों, भारत में कई बड़े धार्मिक स्थल और मंदिर हैं। सभी मंदिर और धार्मिक स्थल अपनी एक अनोखी कहानी बयान करते हैं। इसके साथ कई मान्यताएं देश भर में प्रचलित हैं। आज हम इन्हीं में से एक ऐसे मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो इन दिनों सभी न्यूज चैनल पर काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं उड़ीसा में मौजूद जगन्नाथपुरी मंदिर के संदर्भ में। आपको बता दें कि इन दिनों यह खबर फैली हुई है कि जगन्नाथ मंदिर में मौजूद रत्न भंडार को एक बार फिर से 46 सालों के बाद खोला गया है। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि इस रत्न भंडार को 46 साल बाद क्यों खोला जा रहा है और इसे बीते सालों में क्यों नहीं खोला गया। तो इसके लिए आपको बता दें कि कुछ लोगों का मानना था कि बीते सालों में सरकार इस रत्न भंडार को इसलिए नहीं खोल रही थी क्योंकि उसमें मौजूद खजाने को शायद निकाल लिया गया हो, जिससे सरकार इस रत्न भंडार को नहीं खोल रही है। वहीं कुछ पौराणिक मान्यता भी है कि यदि इस रत्न भंडार को खोला गया तो बहुत बड़ी आपदा भी आ सकती है, और ऐसा माना जाता है कि इस रत्न भंडार की सुरक्षा सांपों द्वारा की जाती है। लेकिन हाल ही में खबर निकल कर आई कि इस रत्न भंडार को सरकार ने खोलने का निर्णय ले लिया है और यह पता लगाया जाएगा कि उसमें खजाना मौजूद है या नहीं। आखिर पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल जगन्नाथ मंदिर में मौजूद रत्न भंडार गृह का 46 साल बाद पुनः निरीक्षण किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस खजाने का निरीक्षण करने के लिए सिर्फ 11 लोगों की टीम ही मंदिर के तहखाने में जाएगी। उस तहखाने के अंदर जाने से पहले और बाहर आने के बाद भी 3 स्तर पर जांच की जाएगी। आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई ऐसे राज हैं जिसे विज्ञान की कसौटी पर कई बार परखने की कोशिश की गई, मगर वह राज अभी भी अनसुलझे हैं। आगे की खबर जानने से पहले हम आपको जगन्नाथ मंदिर की प्रतिमा से जुड़ी एक बेहद रोचक कहानी सुनाते हैं। तो मित्रों, हमारे हिंदू पौराणिक किताबों में ऐसी मान्यता है कि कई वर्ष पूर्व नीलांचल पर्वत पर स्वयं भगवान नीलमाधव यानी कि भगवान जगन्नाथ निवास करते थे। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को रात में भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी एक प्रतिमा है जिसे नीलमाधव कहते हैं, और तुम एक मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। नीलांचल पर्वत पर सब्र कबीला था जिसका मुखिया विश्ववसु भगवान नीलमाधव का उपासक था, और उसने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा था। वह गुफा में उसकी पूजा करता था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति ने मुखिया विश्ववसु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्ववसु से भगवान नीलमाधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्ववसु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण हां कर दी। विश्ववसु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नीलमाधव के दर्शन कराने ले गया। विद्यापति चतुराई करके जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दानों के जरिए गुफा से मूर्ति चुराकर राजा को दे दी। विश्ववसु भगवान नीलमाधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उसी गुफा में वापस लौट गए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा तो वे उनके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारका से एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है, उससे तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने टुकड़े को तो ढूंढ लिया, पर वे सब मिलकर उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने सब्र कबीले के मुखिया नीलमाधव के अनन्य भक्त विश्ववसु को उस भारी टुकड़े को लाने के लिए प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। राजा इंद्रद्युम्न में उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी में एक छैनी तक भी नहीं लगा सका।
तब सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा से भगवान नीलमाधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे और उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली। अब लोगों को कमरे के अंदर से आरी, छैनी, हथौड़ी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसी बीच रानी गुंडिचा, जो राजा इंद्रद्युम्न की रानी थी, दरवाजे के पास गई, पर उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी, जिससे उन्हें लगा कि वह बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी प्रकार की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। राजा इंद्रद्युम्न भी चिंतित हो गए और उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुईं, जिसमें से भगवान नीलमाधव यानी कि भगवान जगन्नाथ और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थीं और सुभद्रा जी के तो हाथ पांव ही नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वे अब से काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे, जिससे राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अपूर्व प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। और इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो मित्रों, यह तो थी भगवान जगन्नाथ से जुड़ी मान्यताएं, जिसे लोग मानकर आज भी लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की आराधना करते हैं। अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर में मौजूद रत्न भंडार को आखिर क्यों खोला गया। इससे पहले आपको बता दें कि यह रत्न भंडार साल 1978 में खोला गया था। इसके बाद साल 2018 में इसे खोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन चाबी न मिलने के कारण यह प्रयास असफल रहा और रत्न भंडार के न खुलने तथा चाबी न मिलने को लेकर खूब राजनीति बयानबाजी हुई और हाल ही के चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया, जिससे यह सुर्खियों में बन गया। आपको बता दें कि हाई कोर्ट द्वारा श्री जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार को खोलने के निर्देश के बाद पिछले साल 2023 के मार्च महीने में रत्न भंडार खोलने को लेकर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था, जिसमें इस रत्न भंडार को खोलने के संदर्भ में बातचीत हुई थी। और इस रत्न भंडार को 46 सालों बाद पुनः रविवार को दोपहर 1:28 पर खोला गया। आपको बता दें कि यहां पर मौजूद जो आउटर रत्न भंडार थे, उसे लकड़ी के 6 बक्सों में रखकर सील कर दिया गया है, लेकिन जो अंदर वाला रत्न भंडार है उसे शिफ्ट नहीं किया जा सका और यह काम अब बहुड़ा यात्रा के बाद किया जाएगा। आपको बता दें कि इन सब क्रियाकलापों के दौरान ही एक अजीब घटना घटी और वहां पर मौजूद एसपी बेहोश हो गए और उनके बेहोश होने का कारण अभी पता नहीं चला है। बाकी आपको क्या लगता है कि वहां पर उपस्थित एसपी क्यों बेहोश हो गए और जगन्नाथ में मौजूद रत्न भंडार को खोलना चाहिए था या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।